आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आज किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। किसान सम्मेलन में सीधा प्रसारण के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित किया। रीवा में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा, कमिश्नर, कलेक्टर व एसडीएम उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश की जितनी पंचायतें हैं उन सभी पंचायतों में इसी प्रकार से स्क्रीन लगे हुए हैं। जनप्रतिनिधि और सारे लोग वहाँ पर बैठे हैं किसान, और किसान महासम्मेलन का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री जी भी बोलेंगे और प्रधानमंत्री जी भी बोलेंगे और पूरा मध्य प्रदेश के सारे किसान उसको सुनेंगे, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये। तो अभी कुछ दिन पहले तो किसान सम्मेलन हुआ था, लेकिन आज ये किसान महासम्मेलन है। उस महासम्मेलन के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित रीवा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, सेमरिया क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय नल्लू लाल कुशवाहा जी, रीवा संभाग के कमिश्नर आदरणीय राजेश जैन जी, रीवा के कलेक्टर। फसल नष्ट हुई थी उसकी राहत राशि का वितरण का कार्यक्रम है। लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा की राशि किसानों के खाते में जाएगी, और ये इस बात को लेकर किसानों के हौसले को बढ़ाने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिंचाई, बिजली, पानी, खाद, बीज की व्यवस्था तो करती ही है, लेकिन जब प्राकृतिक प्रकोप आ जाता है तो आरबीसी से राहत देती है और फसल बीमा योजना के माध्यम से प्रीमियम जमा करके फसल बीमा राशि किसानों के खाते में पहुँचाने का काम करती है। हर संकट के समय में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के यदि कोई सरकार हमेशा खड़ी दिखाई देती है तो वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, नरेंद्र मोदी की। क्योंकि खेती को लाभ का धंधा बनाने का एक मिशन है, लक्ष्य है, इसको प्राप्त करना है। और इसके लिए पिछले दिनों आपने देखा कि 2900 करोड़ रुपए पिछली सरकार ने प्रीमियम जमा नहीं किया, इसलिए 3200 करोड़ रुपए किसानों के खातों में नहीं पहुंच पा रहा। जैसे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने 2900 करोड़ रुपया उन्होंने प्रीमियम जमा किया और 3200 करोड़ रुपए फसल बीमा का मुआवजा लाखों किसानों के खातों में पहुंच गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की फसल नष्ट हुई थी उन पर 35 लाख किसानों के खातों में 1600 करोड़ रुपए डाले गए हैं। वहीं किसान बिल के संबंध में कहा गया कि जो विरोधियों के द्वारा किसान बिल को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद किसानों के समझ में आ गया है कि किसान बिल उनके हित में है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने कृषि के प्राचीन पद्धति से लेकर आधुनिक पद्धति के बारे में बताते हुए कहा कि एक वह भी समय था जब बैल से खेत जोते जाते थे और जैविक खाद ही सबसे उपयोगी होती थी, लेकिन आज आधुनिकीकरण के समय में कई कृषि यंत्र ऐसे बन चुके हैं जो खेती और उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान हित में कार्य कर रही है और आने वाले समय में यह और उन्नति की ओर अग्रसर होगी। बता गए घर से खाए किया पकड़ी बांध की चली आओ। तो अब मैं उस पीढ़ी को सवाल लगाना चाहता हूं आपको कि जब गौ की इतनी पूजा थी और गाय के लड़के को आप ले जा रहे हो 2000-4000 वर्ष पहले, क्या प्रतिक्रिया हुई होगी समाज में, आप इसकी कल्पना करिए। लेकिन आज के 20 साल पहले तक बैल कितना परिहार था खेती के लिए, आज वही बैल दर दर की ठोकर खा रहा है। लोग सोचते हैं कसाई इसको ले जाए काटने के लिए बेटर है, लेकिन हमारे घर में न रहे। वही स्थिति ट्रैक्टर की आने वाली है। 40 साल 50 साल बाद ये जो ट्रैक्टर है ये भी नहीं रहेगा। अब तो छोटे छोटे यंत्र आ रहे हैं कि आप रखो खेत में, बीज डाल दो और उसमें वो दाना डाल देगा और बिना जोताई के उत्पादन, वो अंकुरण होगा, फसल पैदा होगी। ऐसे इंस्ट्रूमेंट की खोज हो रही है।
किसानों के खाते में जो मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ओला और अतिवृष्टि से फसल नष्ट हुई थी, उसकी राहत राशि लगभग 1600 करोड़ रुपए 35.5 लाख किसानों के खाते में डाला गया है। और मध्य प्रदेश के सभी पंचायतों में इसका प्रसारण था और सबका सौभाग्य था कि प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, मुख्यमंत्री जी ने भी संबोधित किया और कृषि सुधार के जो कानून बने हैं उन कानूनों के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसका जिस तरह से स्पष्टीकरण और उसकी वास्तविकता प्रधानमंत्री जी ने लाखों किसानों के सामने यहाँ पर रखी है, तो उस दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। और ये साफ साबित हो गया है कि कृषि के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी सुधार भारत की सरकार ला रही है उस पर भ्रम फैलाने का किस प्रकार से राष्ट्र विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। ये दूध का दूध और पानी का पानी आज के उनके उद्बोधन में हुआ है।